गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। और आज हम फिर से उपस्थित हैं अनुगूंज की गूंज शहर शहर तक। ये एक श्रृंखला हम लोगों ने चलाई है और हम लोग चाहते हैं कि भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा शहर हम लोग कवर करें और सब शहरों के कवि कवित्रियों को सुना जाए, उनकी एक स्पेशल एक विशेष काव्य संध्या सबकी कराई जाए। और क्योंकि हम लोग अ, अनुगूंज को अगर हम देश के कोने-कोने तक पहुंचाना चाहते हैं और देश के कोने-कोने के साहित्यकारों को अनुगूंज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कोई श्रृंखला तो चलानी ही पड़ेगी। और इसी श्रृंखला में अमृतसर की काव्य संध्या बहुत अच्छी हुई। वो प्रथम काव्य संध्या थी, जिसको अनुगूंज की राज्य प्रभारी नीलम प्रभा देवगन जी ने और नीरू मेहता जी ने आयोजित किया था और इतनी सफल रही, उसके काफी सारे समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुए और बहुत ही सुंदर कवि कवित्रियों की कविताएं सुनने को मिली उस काव्य संध्या में। और इसी श्रृंखला में आज का ये काव्य संध्या है, जो कि देहरादून के कवि कवित्री आपसे मिलने आ रही हैं और आप लोग उनको सुनिए। बहुत सुंदर सुंदर आज आपको कविताएं सुनने को मिलेंगी। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है वो डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी ने किया है। हम उनके बहुत आभारी हैं। और इस काव्य संध्या में जो बहुत मुख्य भूमिका हमारे जो संरक्षक हैं अंबर खरबंदा जी, उन्होंने भी निभाई है। उन दोनों को मेरा विशेष धन्यवाद। और मैं सारे कवि कवित्रियों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग आए हैं हमारे इसमें और मैं सबको मेरे साथ इसके अंदर ला रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगों को, सारे कवि कवित्रियों को और डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, अंबर खरबंदा जी, मणि जी, कैप्टन कुणाल जी और श्रीकांत जी। तो अभी हमारे बीच सतीश जी नहीं आए हैं और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। शायद वो आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले आया था उनका रिक्वेस्ट, तो अभी हम उनको भी जोड़ लेंगे। और इसके साथ ही मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए और श्रीकांत जी हमारे संचालक हैं आज के कार्यक्रम के और हम उनका विशेष स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्री अंबर खरबंदा जी हैं और उनकी जी आप 2 जगह से कनेक्टेड हैं। और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी हैं। और मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कौन-कौन हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। मधु खरे जी आ गई हैं, पूनम शर्मा जी आ गई हैं, सुबोध कुमार जी आ गए हैं और सब लोग धीरे-धीरे जुड़ते जाएँगे। मैं आप सबको कवि कवित्रियों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी कविताएँ बोलेंगे और जो भी श्रोताओं का जो भी इसके अंदर कमेंट्स आएँगे, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करती जाऊँगी और श्रीकांत जी भी क्योंकि संचालक हैं, तो वो बीच-बीच में कमेंट पढ़ कर के सुना भी सकते हैं। और इसके आगे मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं स्क्रीन से यहाँ पर्दे से पीछे जा रही हूँ और मैं माइक श्री श्रीकांत जी को देती हूँ ताकि इस कार्यक्रम को वो संभालें और इसका संचालन करें। जी श्रीकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनुगूंज की गूंज जो शहर शहर गूंज रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी का। आइए मित्रों, मैं आज की इस काव्य मणियों से आपका परिचय करा देता हूं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो आज के इस कार्यक्रम के संयोजिका हैं वो स्वयं एक महिला हैं और बहुत ही शानदार कविता लिख रही हैं, कविताओं के आयोजन कर रही हैं, साहित्य की मनीषी हैं आदरणीय इंदु अग्रवाल जी, जिनके स्नेह निमंत्रण पर हम आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कि इस कार्यक्रम की, इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शायर जिनके नाम से ये देहरादून शहर पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, जहां देहरादून की पहचान लीची है, यहाँ की बेकरी के आइटम्स हैं, देवभूमि है, राजधानी है, खरबंदा भी यहाँ की पहचान है। मैं चाहता हूं कि अंबर खरबंदा जी, आप यहाँ पर चूंकि ताली नहीं बजा सकते तो लाइक्स अपना भेज करके अंबर खरबंदा जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका जब समय आएगा हम उनको सुनेंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं सेना से आदरणीय कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल जी। हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं, अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में आज काव्य पाठ करेंगे कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल जी। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट के माध्यम से उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जिस मैंने काव्य मणियों की बात की, और यदि मणि अग्रवाल मणिका की बात ना हो तो ये काव्य संध्या
ये आज का परिचय कार्यक्रम अधूरा रहेगा। आज के इस काव्य मणि की हमारे बीच में मणि अग्रवाल, और आइए हमसे डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। मैं कि उनका भी स्वागत और सम्मान किया जाए। मेरा निवेदन है कि इंदु जी अपना माइक ऑफ कर लें ताकि आवाज ना गूंजे। और अभी कुछ ही देर में गीतों के राजकुमार भाई सतीश बत्सल भी हमसे जुड़ने वाले हैं। आइए मित्रों, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इस काव्य संध्या का आयोजन करता हूं जो अनुगूंज गूंज शहर शहर गूंज रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा निवेदिता चक्रवर्ती जी का और इस अनुगूंज संगठन के संरक्षक आदरणीय अंबर करबंदा साहब का और इंदु अग्रवाल जी का, कि उन्होंने इस शहर का चयन किया जहां से इस के पखवाड़े में ये कार्यक्रम कर सके। अभी मुझे लग रहा है आवाज गूंज रही है, अपना कृपया आप माइक ऑफ कर लें। आवाज गूंज रही है, अपना कृपया आप माइक ऑफ कर लें। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ सिंधी के पखवाड़े। मुझे एक दोहा याद आता है, हिंदी हुई शकुंतला हम हो गए दुष्यंत, के हिंदी हुई शकुंतला हम हो गए दुष्यंत, दुर्वासा के श्राप का जाने कब होवंत, दुर्वासा के श्राप का जाने कब होवंत। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि प्रेम का दीपक जलाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं। ये अनुगूंज की गूंज क्यों में है। मनी हमसे जुड़ गई हैं, सुबोध कुमार हमसे जुड़ गए हैं, मधु खरे जी के लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, सोनिया आस्क जी हमसे जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है कि प्रेम का दीपक जलाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, वंदना मिलकर करें मां शारदे की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। और वंदना के स्वर सजाएं, हम मां भारती का गुणगान करें, हिंदी का गुणगान करें। आइए मित्रों, में कवि मणिका के रूप में पहला कवि जिसकी कंधों पर इस पूरी काव्य संध्या का भार है, जो इस टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को मैं आपके सामने उतारना चाहता हूं, इस कविता की पिच पर उतारना चाहता हूं, क्योंकि पूरा माहौल क्रिकेटमय है। 5वां टेस्ट मैच रद्द हो गया है, लेकिन हमारा यहाँ कविता का मैच पूरा चलने वाला है। 1-1.5 घंटा हम आपसे जुड़े रहेंगे। मैं बुलाना चाहता हूं मणि अग्रवाल मणिका जी को, वो आए और अपना कविता पाठ करें और इस कार्यक्रम का बहुत शानदार शुभारंभ करें। आदरणीय मणि अग्रवाल मणिका जी। बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्रीकांत श्री जी, आपके संचालन के तो हम कायल हैं। और सबसे पहले प्रणाम निवेदित करती हूँ आज के अध्यक्ष हमारे आदरणीय सरबंदा सर को। तो वो नहीं मैच होगा। मेरा निवेदन है मणिका जी के अलावा बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो अपना माइक ऑफ कर ले। जी मणिका जी। जी, तो कैप्टन कुणाल को और आदरणीय इंदु जी को सबको मेरा प्रणाम निवेदित करती हूँ। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजकों को सबको मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। एक दोहा पढ़ूंगी माँ शारदे की स्तुति में, उसके बाद मैं अपने गीत पर आती हूँ। तो सर्वप्रथम माँ शारदे की स्तुति में एक दोहा रख रही हूँ। दिव्यांगी सुरवंदिते विनती बारंबार, दिव्यांगी सुरवंदिते विनती बारंबार, हे वंद्या कर लीजिए कोटि नमन स्वीकार। तो माँ शारदे की स्तुति एक दोहे के माध्यम से मैंने की है। और एक गीत मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। स्वागत। ये गीत खतों के जमाने से संबंध रखता है। वैसे आजकल पत्र लिखे नहीं जाते, लेकिन मैंने कोशिश की है आज के युग में भी पत्र के माध्यम से अपना संदेश एक प्रेमिका अपने प्रियतम को भेज रही है। आप सभी के समक्ष रखती हूँ, गीत सुनिएगा। चाह कर जिसको कह ना पाई, लिख कर भेद बताती, प्रियतम 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 मेरे भेज रही हूँ पाती। चाह कर जिसको कह ना पाई, लिख कर भेद बताती, प्रियतम 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 मेरे भेज रही हूँ पाती। और श्रीकांत जी बन निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बन जाती है
पल के प्रहरी नैना जब भी बोले, बन जाती है पल के प्रहरी नैना जब भी बोले, अधरों पर लज्जा ठहरे हृदय भेद जब खोले, क्या कहने, और बिन बोले अकुलाहट प्रतिपल बढ़ती उर में मेरे, बिन बोले अकुलाहट प्रतिपल बढ़ती उर में मेरे, जी करता है आज तोड़ दो हर बंधन के घेरे, क्या बात है, वाह, वाह, धवल वाह। पृष्ठ पर कलम चली है, आहा, धवल पृष्ठ पर कलम चली है, आज जरा बल खाती, वाह। प्रियतम 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 मेरे भेज रही हूँ पाती। वाह, वाह, और वाह, दूसरा वाह। बंद निवेदित करती हूँ कैप्टन स्वागत। कुणाल, सुनिएगा। स्वागत। अंतर मन आवेग बढ़ाते सांसें महकाते हो, आहा, अंतर मन आवेग बढ़ाते सांसें महकाते हो, प्रेम पूर्ण दृष्टि से प्रिय जब मुझको छू जाते हो, क्या कहने मन, क्रोध व्यर्थ ही रही दिखाती तुम समीप जब आए, आहा, क्रोध व्यर्थ ही रही दिखाती तुम समीप जब आए, और प्रथम मिलन से नेह भंवर में मनवा गोते खाए, क्या कहने, वाह, सम्मुख व्यक्त नहीं कर पाई, आहा, सम्मुख व्यक्त नहीं कर पाई, चाहत रही छुपाती, वाह, 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 प्रियतम वाह। प्रियतम प्रियतम मेरे भेज रही हूँ पाती। भाई बढ़िया मणिका, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और अगला वन निवेदित करती हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी खरबंदा सर को, सुनिएगा कि एक छत्र स्वामित्व तुम्हारा तन मन ने स्वीकारा, आहा, एक छत्र स्वामित्व तुम्हारा तन मन ने स्वीकारा, बनो हृदय रागी साजन जी स्वप्न देखती प्यारा, वाह 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 वाह। बनो हृदय रागी साजन जी स्वप्न देखती प्यारा, वाह, अंग लगो जो तेरे प्रियवर देह सुवासित होगी, वाह, अंग लगो जो तेरे प्रियवर देह सुवासित होगी, दिव्य धाम का सुख ही पाए विह्वल अभिवियोगी, हाय हाय, क्या कहने, दिव्य धाम का सुख ही पाए विह्वल अभिवियोगी, बहुत बढ़िया। एकाकी हम बैरन रतियां, आहा आहा, एकाकी हम बैरन रतियां हाय बहुत तड़पाती, हाय हाय, क्या प्रियतम प्रयोग किया है। प्रियतम प्रियतम मेरे भेज रही हूँ पाती। बहुत बढ़िया मणिका जी, जिंदाबाद। और गीत का अंतिम बंद इंदु मैम आपको निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि स्वीकृत कर लो प्रणय निवेदन आओ चित्त चितेरे, आहा, स्वीकृत कर लो प्रणय निवेदन आओ चित्त चितेरे, सिक्त त्रिषित अभिलाषा होगी पाकर करके घेरे, क्या कहने, बन बसंत आ जाओ तो तुम, बन बसंत आ जाओ
तो हो सरस सौर भित सांसे, कठिन प्रश्न जीवन के सारे हो जाए आसान से। कठिन प्रश्न जीवन के सारे हो जाए आसान से। बन जाओ तुम दीप पिया में, बन जाऊंगी, बन जाओ तुम दीप पिया में, बनो तुम्हारी बाती। भाई क्या बोलती पंक्ति है प्रियतम प्रियतम मेरे भेज रही हूँ पाती। भाई वाह चाह कर जिसको कह ना पाई, लिख कर भेद बताती। प्रियतम 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 मेरे भेज रही हूँ पाती। बहुत बढ़िया। बहुत प्रेम से आप सभी सुन रहे हैं और बहुत स्नेह आपने मुझे दिया है, बहुत धन्यवाद करती हूँ। मणिका जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी पाती बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि हमसे आदरणीय डोली डबराल जी जुड़ चुकी हैं, पवन शर्मा बड़े वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून के जुड़ चुके हैं, शोभा पारासर जी जुड़ गए हैं, अजय कुमार सिन्हा जी, सरोजनी कौशिक जी, सोनिया आस्क जी, दीप जी, परवीन सी जैन जी, इन सब लोगों तक आपकी पाती पहुंच गई है। बहुत शानदार काव्य पाठ चले। अनुगूंज की गूंज जो शहर शहर कार्यक्रम आज का जो संयोजन आदरणीय डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी के द्वारा संयोजाया गया है, मुझे पता है कि ये कार्यक्रम अपनी बहुत ऊंचाई तक जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार आदरणीय इंदु अग्रवाल जी का और अनिल अग्रवाल जी का, जिन्होंने शाम सजाई है अंबर खरबंदा जी की अध्यक्षता में। हाँ, मणि अग्रवाल मणिका जी को, और इस बीच हमारे सतीश बंसल जी भी हमसे जुड़ गए हैं। सतीश बंसल जी का भी स्वागत, अभिनंदन है। पल्लवी नोटियाल जी हमें सुन रही हैं, आपका भी स्वागत है। पंकज गर्ग रुड़की से हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। मणिका जी, प्रणाम निवेदित करती हूँ आदरणीय सतीश बंसल जी को, और सभी जितने श्रोताओं ने मेरे गीत को सराहा है उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और सवैया कुछ आपके समक्ष में रखती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय बंसल जी को निवेदित करती हूँ, कुछ सवैया छंद सुनिएगा। मोहन तो मटकाए रहे मुख नैन तरे रत भानु दुलारी। भानु दुलारी, मोहन तो मटकाए रहे मुख नैन तरे रत भानु दुलारी। फूट गई मटकी जल की द्वै कंकरिया जब माधव मारी। और भींज गई चुनरी अंगियारो, भींज गई चुनरी अंगियारो, भींज गई सब घाघरियारी। रूठ गई वृषभानु लली, रूठ गई वृषभानु लली, नट नागर छेड़ करे बहु भारी। रूठ गई वृषभानु लली, नट नागर छेड़ करे बहु भारी। और दूसरा छंद रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। चाह रही पकड़ छलिया पर आवही हाथ ना आए मुरारी। चाह रही पकड़ छलिया पर आवही हाथ ना आए मुरारी। बैठी गई थक हार बहे सरिता बनी के अखियां कजरारी। और देख प्रिया मुख रोष गोपाल, देख प्रिया मुख रोष गोपाल, मनावन को जुगति करी प्यारी। क्या कहने मनावन को भूल गई सुधि श्याम सखी, भूल गई सुधि श्याम सखी, धुन बांसुरिया सुनी के सुखकारी। भूल गई सुधि श्याम सखी, धुन बांसुरिया सुनी के सुखकारी। और एक छंद और निवेदित करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी जी, स्वागत स्वागत मणिका जी। जी। हर्षित राग विलास सबे, भुज बंद किए जब ही गिरिधारी। हर्षित राग विलास सबे, भुज बंद किए जब ही गिरिधारी। और गौर मुखी मुख लाल भयो, लाजन तेंपल के अति भारी।
गौर मुखी मुख लाल भयो अरु लाज में तै पल के अति भारी। कौन बखान सके महिमा, कौन बखान सके महिमा, मन मोहित देख छटा अति न्यारी। और लागत श्याम जो प्राण प्रिय सम, लागत श्याम जो प्राण प्रिय सम, लागत कृष्ण सुगोप कुमारी। लागत श्याम जो प्राण प्रिय सम, लागत कृष्ण सुगोप कुमारी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निवेदित करती हूँ आप सभी को। इतने स्थापित कलमों के बीच में मुझे पढ़ने का अवसर दिया, मेरे लिए गौरव की बात है। पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हैं इस मंच का और आप सभी सुधीजनों का। बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद रहा मणिका जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये आपने अनुगूंज की गूंज के द्वारा मणि अग्रवाल मणिका जी की गूंज आप तक पहुंची सवैयों के माध्यम से और पाती के माध्यम से। अंबर खरबंदा जी के जमाने से लेकर इंदु अग्रवाल जी के जमाने तक पातियों तक मणिका जी ने बताया। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज वासनी जी हमसे जुड़ गए हैं, शादाब अली हमसे जुड़ गए हैं, पंकज गर्ग जी का लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, सोनिया अस्क जी हमसे जुड़ गए हैं, रितु गोयल जी देहरादून से हमसे। देहरादून के जो महनीय साहित्यकार हैं वो बहुत सारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं। और मणिका जी, बहुत सारे लोगों को ये सवैया विधा जो वर्तमान में हमें बहुत कम सुनने को मिलती है, आपने उन सवैयों का आनंद। मंजू श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। जो भी मित्र हम जुड़े हुए हैं, इस पेज से जुड़े हैं वर्तमान में, मेरा सभी से निवेदन है कृपया कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचे और वो इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचे। पूनम शर्मा जी हमसे जुड़ गई हैं, दीप्ति दीप जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो अजय कुमार सिन्हा, डोले डबराल जी कह रही हैं बेहतरीन सम्मानित मंच को प्रणाम, अनुगूंज को बधाई। बिल्कुल धन्यवाद, अनुगूंज को बधाई। और हमसे अनिल अग्रवाल जी ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। अनिल जी आप जुड़ गए हैं, आपने ये शाम अच्छी से सजाई है। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और सवैयों के बाद एक ऐसी दुनिया में लेकर के चलना चाहता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि संस्कार की बात जहां हिंदी करती है, वहीं आपको कार दिलाने की बात अंग्रेजी भाषा करती है। और साहित्य किसी भी भाषा का मोहताज नहीं होता। साहित्य आजकल अंबर खरबंदा साहब भी जो बड़े पुराने अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं, उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में उनकी कविताएं हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए मित्रों, जिनकी कई पुस्तकों का जिसे कहते हैं कि तर्जुमा, रूपांतरण, अनुवाद फ्रेंच में और अन्य भाषाओं में हो चुका है, ऐसे कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल जी हमारे मध्य में हैं। उनका क्रम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पे वर्चुअल पे कोई क्रम नहीं होता, व्यतिक्रम होता है, अनुक्रम होता है। जो सामने दिख जाए उसको हम बुला लेते हैं। तो मैं कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल जी को आह्वान करूंगा कि वो आए और उनका जो मन हो अनुगूंज की गूंज के इस अनुगूंज के पेज पर वो पढ़ें। आदरणीय कैप्टन कुणाल उनियाल जी, स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका, स्वागत है, धन्यवाद है कुणाल साहब। टुडे आई एम हियर टू एक्चुअली मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी। मेरी किताबें दोनों ही भाषाओं में है, बहुत भी हुआ है उनका। सो बट टुडे आई विल रिप्रेजेंटिंग इंग्लिश, सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन कॉल्ड हियर फॉर। सो आई विल रिसाइटिंग माय पोएट्री आउट ऑफ माय टू ऑफ माय बुक्स। One is Unanswered, which was published in 2015, and then Sparrows in the Mirror, which was published in 2018 in London. So I will start my first poetry. It is Japanese haiku. I'll start with the haiku, and the name of the poetry is Mysteries. It's basically discovering your own self. My genre is spirituality. I write on ancient Hindu mythologies, Vedas, Upanishads, and I've tried writing on different platforms on the same genre. So I'm presenting my first poetry. It's Mysteries. In the midst of the desert, lightning struck, oasis was exposed. From the breath of the dragon, flames blazed, path showed clear. Volcanoes from the womb of earth, lava erupted, gems were formed. Whirlpool churned the ocean. Whirlpool churned the ocean. Waves cascaded
treasures was found. This one is talking about Samudra Manthan. Uncover, excavate, and explore your heart, cause within dwell the mysteries of the truth. It Yeah, states that the Samudra Manthan which held was within your heart. It was within your soul, which is happening, and it is happening till now. So you need to churn it how? To expand the jewels out of the heart of the ocean. That's what it is. Excellent. Next, Excellent. thank you, Very sir. good, Thank you sir. so much. The things that matter. Now it is all about exploring your own self, on your heart, and taking you out of nothingness. So things that matter. You can send me into anonymity. You can send me into anonymity, wielding the lethal pen of time. I will come out of the pages of history, blazing out the name mine. It doesn't matter. It doesn't matter what I know. What matters is what I hunger for. It doesn't matter how many summers I have seen. It doesn't matter how many summers I have seen. What matters is how many winters I will weather. Wow. It doesn't matter. Uh-huh. It doesn't matter what celestial bodies foretell. What matters is that I have found the fountainhead of the waters. It is basically talking about destiny. I am my own destiny. I will create my own destiny. Not my hands, not my horoscope. It is me. I will create my destiny. So the next lines are, it doesn't matter how many I chose. It doesn't matter how many I chose. What matters is how many will walk with me. It doesn't matter how many seeds I gather. What matters is how many will I sprout. It doesn't matter which way the wind blows. What matters is, can they sweep away the dry leaves? It doesn't matter when it rained. It doesn't matter when it rained. What matters is if it washed away the grudges of the past years. It doesn't matter. It doesn't matter if the earth shook with tremor. What matters is if it shook away the edifice of ignorance. O Arjun. O Arjun, it doesn't matter how many battles you have won. What matters is if you have vanquished the enemy within. क्या That's बात what. है? Wow. Great, great, Marvelous. great. Marvelous. Thank you. Marvelous. Thank you. So the next one is the Vedic hymns. Now this one is from the Rig Veda. So I have translated the Rig Veda into English and I have tried to reach out. That's what the idea is, to reach out to the Western audience to show them basically the depth of our history, the depth of our scriptures. So it is Vedic hymn. O Indra. O Indra, raise my mind from the pit of darkness, guide my soul, so engulfed by the breath of Maya, from the clutches of death into the arms of immortal hush, where words resound in the echo of supreme truth. Strength cannot. Now, this is talking about the demons. It is talking about the Vitras, which lay hidden within the depth of our negative consciousness. So it states, it goes on like this: strength cannot slay the Vitras of the dark. Now, the Rig Veda describes the Vitras. Strength cannot slay the Vitras of the dark or relieve shivering Usha from the pens of the demon. Now, Usha is the light. It is not the light which is coming out of sun. It is enlightenment of the supermind. The supermind which lays hidden in the conscient desires. That's what supermind is. Drown in the divine waters of heaven. Drown in the divine waters of heaven. Purify indolent, worldly soul by the serene radiance of his light. Lead me, O Indra, to the zenith of the Swar. Now, Swar represent Swarg. It represents the heaven. Lead me, O Indra, to the zenith of the Swar, from the circles of the three worlds. Soma of self, the Soma. The Soma of self I offer you, squeezed out of life, my worldly soul. Ordain my conscious return to the divine. Relieve me of the sensual life. I'm ready to embrace my true self. It is basically the acceptance that I am the one. Aham Brahmasmi. That is the acceptance of the truth. Now the last lines, the last paragraph goes on like this. Sacrifices are made. Now it is telling about the yajna
the yajna that we have and the offerings that we make. Sacrifices are made Agni, priest of all the offerings, and Maruts chanting hymns, my ego. What are you doing in the yajnas? When we conduct yajnas, what we do? Are we offering the water? Are we offering Ganga Jal? Are we offering milk? No, we are offering our ego. That is the idea. It tells that if you really want to surrender to the Agni, you surrender your ego. So it goes on like this. My ego offered, my desire sacrificed, my senses all placed in the feet of Lord. Relieve my soul now from the bondage of panis, free the morning cows. Relieve my soul now from the bondage of panis, free the morning cow. Let the sun fill my soul. Let the sun fill my soul. Fill my life with the vibrant light of the truth. That's what is the Vedic hymns for you. Vedas describe poets as Agni Hot Kavit Ratu Satya Chitramahe. It means poet is not for entertainment. Poet is not for telling people what to do, what not to do. A poet is a monk, he's a sage, he's a hermit. He's there to show divine light and guidance to people. He is the blessings of Almighty which has been offered on planet Earth because his words cannot be heard by all. It is that poet who makes his words heard among everyone in the crowd. That's what a poet is. With this, I move on to my next book, Sparrows in the Mirror, that was published in London. Now the poem is If I could just say that you are mine, if I could just say you are mine, how simple it would be for you and for me to resign ourselves to the fate and just stop lingering in the woods and the shrine. If I could say my heart is yours, if I could say my heart is yours, how simple things would have turned in the direction where your thoughts would have featured and my heart ailing with pain would finally find some cure. If I could say truth is you, if I could say truth is you and you the Almighty who helps me dance your tunes, how simple it would be for me and for you to remorse my punishment and bury me like a feather amid summit dunes. Craving for love, hanging to the thoughts I lay still, my heart pumping and my blood rushing through the veins, as if singing a love song like a bee among daffodils, just to see you chirping, and get your fragrance filled. It is the ecstasy which a poet is desiring from his love. Among the moorland I go, into the woods I sweep, with the wind surrounding me and whirling in the leaves. Among leaves I search, among stems I look, just to find me aghast and my hands filled with your weed. If my heart would have been purer than the honey, if my soul would be honest, holier than the altar, you would have been right there waiting for me. Your hands round the corner just to hug me, though it sounds crazy, isn't it? It sounds so crazy. But yes, then my love wouldn't have to hide. Pass through the abyss and crave through the fight. And finally, I would have had you in my arms. And your kisses and caressing fulfilling my fantasies. Thank you so much, sir, for giving me this time and opportunity and sharing my poems with you. All yours, sir. Over to you, Shrikant, sir. Thank you so much, sir. Wonderful, Kunal ji. शानदार, क्या बात है, excellent. बहुत शानदार. बहुत बहुत धन्यवाद. जो कुणाल भी हैं और उनियाल भी हैं और नारायण भी हैं, तो उन्होंने कुणाल की बात भी की, नारायण तक भी पहुंचाया, और उनियाल तो वो हैं ही. जो ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मास्मि की बात ना हो तो कैसे कविता पूर्ण हो सकती है. समुद्र मंथन से लेकर ऋग्वेदा तक, और व्यक्ति को कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, ईगो फ्री होना चाहिए, आपने कविता से हमें वास्तव में सत्य दर्शन के दर्शन कराए. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आकर इस
पृष्ठ पर, अनुगूंज के पटल पर आकर हम सबको अपनी कविताओं के माध्यम से लाभान्वित किया। मैं जोरदार ताली आपके सम्मान में बजाता हूं। आदरणीय कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आदरणीय डोले डबराल जी, संध्या सिंह जी लखनऊ से हमसे जुड़ गई हैं, डोले जी भी जुड़ गई हैं, संध्या सिंह जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, अजय कुमार सिन्हा जी, मधु खरे जी, और लगातार कमेंट्स कर रही हैं हमारे साथ मंजू श्रीवास्तव जी जो स्वयं अमेरिका से बैठे हुए, और नवीन जोशी नवल जी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हम तक आपका प्रेम और आशीर्वाद पहुंचता रहे। संध्या सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। हालांकि मुझे पता है कि कवियों को ताली की गूंज से आनंद मिलता है, लेकिन अभी तालिबान आकर के बैठ गया। अभी परसों तरसों हम और खरबंदा जी किसी कार्यक्रम में थे तो डॉक्टर हरिओम पवार जी ने कहा था कि भैया हमने तालियां मांगी थी, तालिबान नहीं। तो ये कोरोना काल में आपके जो लाइक्स है, कमेंट्स है, हमें उत्साह प्रदान करते रहेंगे। और आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं और मैं ऐसी कलम को बुलाना चाहता हूं जिनका मैं स्वयं बड़ा फैन हूं। भाई सतीश बंसल जी हमारे मध्य में है कि ये तो माना गरल नहीं है, ये तो माना गरल नहीं है, लोहो चने है तरल नहीं है, जो भी चाहे वो ही लिख दे, कविता इतनी सरल नहीं है, जो भी चाहे वो ही लिख दे, कविता इतनी सरल नहीं है। मुश्किल काम को अग्रवाल मणिका ने किया और अपनी भाषा मदर टंग ना होते हुए भी, अपनी मातृभाषा ना होते हुए भी जो शानदार कविता आज हमें कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल जी ने सुनाई है, मैं समझता हूं कि आपका चयन वास्तव में सार्थक चयन है। आपको अनिल अग्रवाल जी और अंबर खरबंदा जी ने चयनित करके आज इस पेज पर बुलाया। मैं विशेष रूप से अनिल अग्रवाल जी को और अंबर खरबंदा जी का स्वागत करना, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी महनीय कलम को आपने इस पेज पर बुलाया। और हमें भी पहली बार हमने कुणाल जी को सुना और हम चाहेंगे कि आपको बार बार सुने, क्योंकि हम अर्जुन के रूप में हैं, आप कृष्ण के रूप में हैं, आप हमें ज्ञान देते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, अधिक समय नहीं लेता। मैं भाई सतीश बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और जो कठिन काम वो करते रहते हैं, कविता, माइये, छंद, जो वो हर विधा में पारंगत है, उनका जो मन हो इस अनुगूंज के पृष्ठ पर पढ़े। भाई सतीश बंसल जी, स्वागत। शुक्रिया भाई श्रीकांत जी। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम निवेदित है। क्षमा के साथ, इस क्षमा के साथ के थोड़ी देरी से जुड़ पाया, आशा है उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। माँ शारदा को नमन करते हुए आदरणीय अंबर खरबंदा जी की उपस्थिति में, कुणाल जी की उपस्थिति में, मणिका जी की उपस्थिति में और आप तमाम लोगों की उपस्थिति में अपनी कुछ रचनाएं प्रेषित करने की इजाजत चाहता हूं। स्वागत भैया। बेवजह तब सिरा नहीं करते, बेवजह तब सिरा नहीं करते, कद से नीचे गिरा नहीं करते, बेवजह तब सिरा नहीं करते, कद से नीचे गिरा नहीं करते, जो हकीकत में खानदानी है, जो हकीकत में खानदानी है, वे जुबां से फिरा नहीं करते, वे जुबां से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंबर साहब भाई, जिंदाबाद सतीश भाई। वाह, शुक्रिया श्रीकांत भाई। और अंबर साहब, आपसे सीखा है ये कहरा हमने, आज आपके सम्मुख ये पढ़ने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कुछ नहीं। आप बड़े समर्थ रचनाकार हैं सतीश जी, स्वागत आपका, अभिनंदन। ये प्रेम है आपका कि हर नियम हर विधान से गुजरे, हर नियम हर विधान से गुजरे, मुश्किलों के जहान से गुजरे, क्या कहने, लोग उतरे खरे कसौटी पर,
लोग उतरे खड़े कसौटी पर, जो कड़े इम्तिहान से गुजरे, आहा जो कड़े इम्तिहान से गुजरे। क्या कहने। और वाह। एक और इसी कड़ी का एक मुक्तक सौंपता हूं कि बन के धनवान भूल मत जाना, बन के धनवान भूल मत जाना, क्या कहने। धर्म ईमान भूल मत जाना, वाह। बन के धनवान भूल मत जाना, आहा। धर्म ईमान भूल मत जाना। वक्त पर काम लोग आए जो, आहा। वक्त पर काम लोग आए जो, उनका एहसान भूल मत भाई जाना, क्या कहने। जिंदाबाद, भाई उनका जिंदाबाद, एहसान। जिंदाबाद। भाई क्या बात है सतीश भाई, वाह। बहुत उनका शुक्रिया एहसान श्रीकांत भाई, बहुत शुक्रिया श्रीकांत भाई। बहुत सुंदर। और एक मशविरा भी देना चाहता हूँ अपनी तरफ से जी जी, स्वागत। कि सोच में द्वेष राग मत रखना, आहा। सोच में द्वेष राग मत रखना, दिल में बदले की आग मत रखना, वाह। सोच में द्वेष राग मत रखना, वाह वाह दिल वाह। में बदले की आग मत रखना, ये डसेंगे जरूर तुमको भी, है। ये डसेंगे जरूर तुमको भी, आस्तीनों में नाग मत रखना, भाई वाह। भाई जिंदाबाद। आस्तीनों में नाग मत रखना। आज दिनों में नाग मत रखना, क्या अच्छा कहने। मशवरा है, अच्छा भाई मशवरा सतीश है। भाई जिंदाबाद। आपका कविता शुक्रिया पढ़ना शुक्रिया। सफल हो गया। आपको जहां हिंदी के प्रखर गीतकार रमेश रमन जी सुन रहे हैं, वहीं उर्दू के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदिल जी मेरठ से सुन रहे हैं आपको। मैं सभी श्रोताओं को, इन सभी अग्रजों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, सभी अनुजों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। खरबंदा साहब, ये पटल आपकी उपस्थिति से मंदिर तो पहले ही हो गया था, अब ऐसे से महनीय जो बड़े बड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं जो हमें सुन रहे हैं अनुगूंज के पेज पर, तो आज तो में ये तीर्थ करा दिया आपने। बहुत जिंदाबाद निवेदिता चक्रवर्ती जी को, खरबंदा साहब आप। हम धन्य हुए श्रीकांत जी, हम धन्य हुए आज। और श्रीकांत भाई, आपके संचालन में तो हर व्यक्ति महनीय हो ही जाता है। आपका संचालन इतना अद्भुत है, आप इतना साहस बढ़ा देते हो लोगों में कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देता है कोई भी। स्वागत सर, स्वागत। खरबंदा साहब, कुछ माहिए पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। अता कीजिए सतीश जी, अता कीजिए। चर्चा है ये हर सू, चर्चा है ये हर सू, मैं गायब मुझ में है केवल तू ही तू, मैं गायब मुझ में है केवल तू ही तू। वाह 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 वाह। एक और मुक्तक पेश करने की इजाजत चाहता हूँ कि आदमी, इंसान जब प्रेम में होता है, व्यक्ति जब प्रेम में होता है, वो प्रेम देश के प्रति हो, कर्म के प्रति हो, या अपनी प्रेमिका के प्रति हो, जिसके भी प्रति हो, एकाकार हो जाना चाहता है। ईश्वर के प्रति हो तो एकाकार हो जाना चाहता है ईश्वर के क्या कहने। इसी भावना के एक मुक्तक देखिएगा। स्वागत भाई, स्वागत। ये भी मंजर आए, ये भी मंजर आए, लोग मुझे देखें तू यार नजर
आए, क्या खूब है भाई, क्या खूब। लोग मुझे देखें तू यार नजर आए। क्या कहने। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। नहीं नहीं, हमारा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है और आपका भी अच्छा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आवाज सब आ लोग। रही है आपकी, आवाज आ रही है। जी, ठीक आ रही है आप भाई। तक आवाज पहुंच रही है मेरी, ठीक से वीडियो पहुंच हाँ, रहा है? जी जी। जी जी जी। अनीता अग्रवाल जी भी हमसे जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है मैडम। बहुत आप बहुत लगातार शुक्रिया हमसे connect श्रीकांत कर रहे भाई। हैं। और मुझे लगता है कुछ वीडियो या मेरी तरफ स्लो है या उधर स्लो है, कहीं ना कहीं स्लो है। हाँ जी जी, कुछ आप सुनाइए सर, सुनाइए। अच्छा, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर, आवाज जी ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट, जी स्पष्ट। जी। मैं, और यूं तो जैसे अपने बच्चे, हर माँ बाप को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे भी एक रचनाकार को अपनी सारी रचनाएं बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अजीज होती हैं। लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो आपको मान सम्मान फेम दिला देती हैं। ऐसा ही एक गीत मैं इस पटल पर के सम्मुख आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत भैया, देखिएगा। स्वागत। हृदय की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए, हाँ, हृदय की देहरी पर। देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए, क्या कहने। खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ वो चले चले, आओ, क्या बात है। हृदय क्या की बात चैन। वाह। देहरी हाँ, पर प्रेम के दीपक जलाए। और गीत का प्रथम बन, स्वागत भैया। तुम्हारी चाहतों का जाप करती है निरंतर, आहा। तुम्हारी चाहतों का जाप करती है निरंतर, हाय हाय। हर एक धड़कन तुम्हारा नाम जपती है निरंतर, क्या कहने। तुम्हारी चाहतों का पाठ करती है निरंतर, निरंतर। आहा। हर एक धड़कन तुम्हारा नाम जपती है निरंतर, तुम्हारे आगमन पथ पर, तुम्हारे आगमन पथ पर नयन अपने बिछाए, क्या कहने। तुम्हारे आगमन पथ पर नयन अपने बिछाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ बहुत हृदय बढ़िया। की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए। बहुत बढ़िया सतीश भाई। श्रीकांत भाई, चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में मैं ये गीत पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो कुछ अलग तरह की वहाँ श्रोता थे। मुझे उम्मीद नहीं थे कि ये गीत को सुनने के बाद भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में एक सामने से दूसरी लाइन में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, बहुत कविता प्रेमी रहे होंगे। मैंने कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो लोग खड़े हो गए, और खत्म होने के बाद मेरे कार्यक्रम वो लोग कहने लगे कि इस युग में ये गीत कोई लिखता है। क्या टिप्पणी है, वाह। मैं सच कहता हूं, मुझे ऐसा लगा कि सतीश बंसल, तुझे जो पाना था आज तूने पा लिया इस कविता से। भाई वाह। मैं नमन करता हूं ऐसे श्रोताओं को भी कि जो वाकई कविता के रसिक हैं। कौन कहता है कि कविता नहीं रही? कौन कहता है कि अच्छी कविता को सुनने वाले लोग नहीं हैं? आप तो तमाम बड़े बड़े मंचों पे जाते और अनुभव करते होंगे। तो मैं बिल्कुल हताश और निराश नहीं हूं। कविता, जो असली कविता है, अपने गंतव्य की तरफ निरंतर अग्रसर है, अपने कद की तरफ निरंतर अग्रसर है। गीत का अगला बंद प्रेषित करता हूं श्रीकांत भाई। स्वागत भैया, स्वागत। श्रीकांत भाई, व्यक्ति कितना भी धैर्यशील हो, कितना भी धैर्यवान हो,
लेकिन एक समय सीमा के बाद वो धैर्य टूटने लगता है। और प्रेमी मन जब किसी का आह्वान करता है, जब या हम ईश्वर का आह्वान करते हैं, तो कभी एक स्थिति ऐसी आती है कि जब लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। असल में साधना तो कभी व्यर्थ होती ही नहीं है। ये गीत का ये बंद देखिएगा। स्वागत भैया। उम्मीदों पर निराशा के धुंधल के छा रहे हैं। उम्मीदों पर निराशा के धुंधल के छा रहे हैं। वफा के फूल भी मन मार कर मुरझा रहे हैं। क्या कहने। उम्मीदों पर निराशा के धुंधल के छा रहे हैं। वफा के फूल भी मन मार कर मुरझा रहे हैं। चली रुकती हुई हर सांस, चली रुकती हुई हर सांस को चंदन बनाए। चली रुकती हुई हर सांस को चंदन बनाए। खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ। बहुत बढ़िया। देहरी वाह वाह के दीपक जलाए। और एक हमारी संस्कृति का, हमारी पुरातन संस्कृति का, जब आप आह्वान करते हैं, जब किसी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो हमारी वैदिक पद्धति में हम हवन पूजा अर्चना करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं उनको बुलाने के लिए। ये गीत का ये बंद देखिएगा। बनाकर चाह की वेदी बना मन भाव समिधा। बनाकर चाह की वेदी बना मन भाव समिधा। हवन करके तुम्हारा ही किया आह्वान बहुधा। क्या बात है। बनाकर चाह की वेदी बना मन भाव समिधा। मुझे लगता है कि लाइट चले जाने के कारण कुछ व्यवधान आ गया इसमें। व्यवधान आ गया है। मैं लगातार देख रहा हूँ हमारे साथ नीता अग्रवाल जी नजीबाबाद से जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है मैडम। रितु गोयल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। अंजू कपूर गांधी जी हमसे जुड़ी हुई हैं। दीप जी हमसे जुड़ी हैं। बेदिल जी हमसे जुड़े हुए हैं। सतीश जी, यदि आप जुड़ गए हो तो अपना गीत पूरा करें। जी, मेरे यहाँ दरअसल बिजली चली गई है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी जी, जी। स्वागत। बना कर चाह की वेदी बना मन भाव समिधा। हवन करके तुम्हारा ही किया आह्वान बहुधा। भजन में लीन कब से प्रार्थना में सर झुकाए। भजन में लीन कब से प्रार्थना में सर झुकाए। खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ चले आओ। और श्रीकांत भाई, क्योंकि यहाँ लाइट भी चली गई है, थोड़ी व्यवस्था हो गई, गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ और फिर मैं अपने काव्य पाठ का समापन करूंगा, फिर आप सबके काव्य पाठ का आनंद लूंगा। तो ये गीत का अंतिम बंद मैं प्रेषित करता हूँ। जी स्वागत भैया। श्रीकांत भाई, जब मन एक चित्त हो जाता है, जब मन विरह में होता है, तो ऐसा लगता है कि सांसारिक परिवर्तन को देख नहीं पा रहा, उसके लिए सब शून्य भाव जैसा हो जाता है। ये बंद, गीत के अंतिम बंद में ये भाव मैंने उकेरने की कोशिश की है, देखिएगा। स्वागत भाई। न सावन की हुई रिमझिम न फागुन रंग लाया। न सावन की हुई रिमझिम न फागुन रंग लाया। रहा पतझड़ तुम्हारे बिन समय जितना बिताया। क्या कहने। न सावन की हुई रिमझिम
न फागुन रंग लाया, हम्म, रहा पतझड़ तुम्हारे बिन समय जितना बिताया, तुम्हारी याद को अपने कलेजे से लगाए, हाय हाय, तुम्हारी याद को अपने कलेजे से लगाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ हृदय वाह, की देहरी पर प्रेम के दीपक जलाए, खड़ा हूँ एक मुद्दत से, चले आओ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत उत्तम कविता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी सुनने वाले अपना कलेजा टटोल रहे हैं सतीश जी। जी जी, ये यादें बिल्कुल। खट्टी मीठी सबके हृदय में होती ही हैं, और सबको किसी ना किसी का जिंदगी भर इंतजार रहता ही है, ये भी एक कटु सत्य है। हम किसी को भी पाले, हम कुछ भी पालें, फिर भी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ को पाने का इंतजार अंतिम सांस तक हर व्यक्ति को रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत भाई, बहुत शुक्रिया मनिका जी, आप सबका। अंबर साहब, मैं पुनः प्रणाम निवेदित करता हूं, और पटल पर जो लोग श्रोता हैं, दर्शक हैं, मैं उन सबको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं पुनः, और अपने काव्य पाठ को यहीं विराम देता हूं। अब मैं आगे की गोष्ठी का आनंद लूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, बहुत शानदार आपने काव्य पाठ किया। और मैं कुछ कमेंट ले लेता हूं जल्दी से, क्योंकि जो श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद। रिंकी सिंह साहिबा हमसे जुड़ी हुई हैं, दीप्ति दीप लगातार जुड़ी हुई हैं, साधना हरीश जी हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार आपका स्वागत कर। अनिल श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, आबा साहा जी हमसे लगातार जुड़े हैं, कृष्ण कुमार बेदिल लगातार जुड़े हुए हैं, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है सर। आदरणीय डबराल जी, ऋतु गोयल जी लगातार कमेंट्स के माध्यम से में, रमेश रमन जी हमसे जुड़े हैं, मधु जी लगातार पहले कविता से हमारे साथ जुड़ी हुई है, महिमा श्री जी हमसे लगातार जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं वाह मधुर के साथ। बिल्कुल सतीश भाई का कंठ भी मधुर है, कविताएं भी मधुर हैं, केवल कंठ नहीं और केवल कविताएं नहीं, दोनों उनका कहते हैं ना कि अच्छी कविता के साथ यदि अच्छा गला भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, तो वाला फुल पैकेज सतीश बंसल है हमारे। मधु खरे जी, अजय कुमार सिन्हा जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। और एक बात बताएं, सॉरी श्रीकांत जी, मधु खरे जी अमेरिका से जुड़ी हैं, और वहाँ ये अर्ली मॉर्निंग है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, थैंक यू मधु जी, आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। सोनिया मंजू श्रीवास्तव जी भी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं हमसे। हाँ, अंजू कपूर गांधी जी हमसे लगातार जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। आइए मित्र, सुमन कंडपाल पंत जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, कुमार सिन्हा, और वीना कुमार जी भी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं हमसे। हाँ, सुधीर चंद्र अग्रवाल जी भी हमसे जुड़ गए हैं सर, आपका स्वागत अग्रवाल साहब। आप हमें सुन रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं लगातार। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, एक एक व्यक्ति जो में संस्था है वो हमसे जुड़ा हुआ है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुगूंज की गूंज नामक इस कार्यक्रम जो अनुगूंज के पटल पर निवेदिता चक्रवर्ती जी जो इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी के पखवाड़े के अंतर्गत इस देहरादून शहर का चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इंदु अग्रवाल जी, अंबर खरबंदा साहब का, कि उन्होंने हम सबको इस पटल पर आमंत्रित किया। ये मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, और जो आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पिछले 1 महीने से दिन रात एक किया हुआ है, लगातार मेहनत, कौन कवि आएगा, कैसे क्या होना है, पूरा अखबारों में कैसे आए, किस प्रकार से कौन काव्य पाठ करेगा, और एक एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेहनत की है, आदरणीय बड़ी कलम इंदु अग्रवाल जी हमारे मध्य में है। मैं बड़ी आदर और सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। और जो सतीश बंसल ने नाक की बात की, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, उन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आदरणीय डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि दूर सपेरों की बस्ती तक मेरा आना जाना है, कि दूर हम साहित्यकार क्या है, हम अनुगूंज की क्या आवश्यकता है ये कार्यक्रम करने की, कि दूर सपेरों की बस्ती तक मेरा आना जाना है, आस्तीन में सांप पालने का ये शौक पुराना है, सांप पालने का ये शौक पुराना है, और है मालूम हमें राजा जी ताकत तेरी बहुत बड़ी, लेकिन राजा जी वाह, कि है मालूम हमें राजा जी ताकत तेरी बहुत बड़ी,
लेकिन अपनी फितरत में तो सिंहासन ठुकराना है। लेकिन वाह अपनी वाह 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 जो सिंहासन गुलाम नहीं, कविता के वाह, वाह, वाह। मुरीद हैं, ऐसे डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी कविता से हम सबको सराबोर करें। डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, स्वागत मैडम। जी जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास हाँ तस्वीर नहीं आ रही, एक मिनट। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अनुगुंज की जो संस्थापिका हैं आदरणीय निवेदिता जी, अध्यक्ष श्री अंबर खरबंदा जी एवं उपस्थित गुणजनों को मेरा वंदन, अभिनंदन। जी, संचालक महोदय श्रीकांत जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। आदरणीय श्री सतीश बंसल जी, कैप्टन कुणाल नारायण जी और कोकिला कंठी हमारी अपनी मणि अग्रवाल जी, आप सबको मेरा स्नेह भरा अभिवादन और सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है जो देश विदेश से यहाँ आज जुड़े हैं। बहुत उन्हें अच्छा लगता है। तो सबसे पहले एक मुक्तक प्रस्तुत है, बढ़ती हुई है उम्र पर। स्वागत है, स्वागत है। जाते जाते हम मुख पर एक मुस्कान छोड़ जाएंगे, जाते जाते हम मुख पर एक मुस्कान छोड़ जाएंगे। वाह। आईने में कैद जवानी के निशान छोड़ जाएंगे। क्या कहने? आईने में कैद जवानी के निशान छोड़ जाएंगे। खो गए कुछ अंदाज पुराने, ढलती उम्र के संग संग। खो गए कुछ अंदाज पुराने, ढलती उम्र के संग संग। अगली पीढ़ी के हौसलों की उड़ान छोड़ जाएंगे, अगली पीढ़ी के लिए हौसलों की उड़ान छोड़ जाएंगे। और बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ इस बात पर कि कविता कैसे जन्म लेती है। हालांकि सतीश जी ने हमें बहुत कुछ बताया इस बारे में, पर मेरे भी विचार आप देखिए। दर्द जब आया कलम की नोक पर, रोशनाई में चमक आने लगी। दर्द जब आया कलम की नोक पर, रोशनाई में चमक आने लगी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी के गीत कुछ ऐसे बने, मौत भी आकर जिन्हें गाने लगी। क्या कहने? और भोर ने आकर मिटा दी हसरतें उस सजी सवेरी नवेली रात की। जिंदगी का ख्वाब घायल हो गया और कविता लाख लाख बल खाने लगी। और कविता लाख लाख बल खाने लगी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर बहुत पंक्तियां। शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब कविता देखिए जन्म ले रही है दर्द से, तो मैं आपके सामने आगे अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो एक पुरानी कविता प्रस्तुत करूंगी। वो कविता ये आपके सामने जो प्रस्तुत कर रही है, ये अनुगुंज द्वारा प्रकाशित प्रथम साझा संकलन कस्तूरी में इसको स्थान मिला है, इसलिए आज अनुगुंज के इस पटल पर इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत स्वागत जी। इसका शीर्षक है माचिस की तीली। माचिस की एक तीली हूँ मैं, स्वयं को मिटा जहान को रोशन कर देती हूँ मैं। फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई नाम नहीं। फिर भी मेरा कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। क्या कहने? कल मैं हवन कुंड में गिरी, कल मैं हवन कुंड में गिरी, गिर कर जली और सुगंध बन बिखरी। कल मैं हवन कुंड में गिरी, गिर कर जली और सुगंध बन बिखरी। मेरा शरीर भस्म हो रहा था जलकर, मेरा शरीर भस्म हो रहा था जलकर, हवन की ज्वालाओं में मिलकर, हवन की ज्वालाओं में मिलकर। परंतु सुनाई मुझे पड़ रहा था, कोई प्रसन्न मन कह रहा था, आम की लकड़ियों से ज्वाला निकल रही है,
आम की लकड़ियों से ज्वाला निकल रही है, अवश्य सामग्री की सुगंध मन मोह रही है। देखिए मेरा कहीं नाम नहीं है, आम की लकड़ियां हैं, हवस्य की सामग्री है, सुगंध है, पर माचिस की तीली कहीं नहीं। पर मेरा कोई नाम नहीं, जैसे मेरा कोई काम नहीं। मेरा जिस्म और भी काला पड़ गया, हवन कुंड के एक कोने में चिपक गया। मेरा जिस्म और भी काला पड़ गया, हवन कुंड के एक कोने से चिपक गया। अपने अस्तित्व को टटोलता सा, अपने अस्तित्व आहा, को टटोलता सा, अपने बलिदान के मोल को तोलता सा। सिर से पैर तक जला गई ये ज्वाला, सिर से पैर तक जला गई ये ज्वाला। मेरे बदन का निशान तक मिटा गई ये ज्वाला, आहा, मेरे बदन का निशान तक मिटा गई ये क्या चित्र ज्वाला। खींचा है, वाह। सोचने की मैं गुमशुदगी के अंधेरों में जीने से फायदा। सोचिए, हाँ जी, मेरे को सुना रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ मेरी तो सही चल रही हाँ, है। आवाज हो गई है जी। हेलो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, शायद इंदु जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही हम तक। मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। मैं तब तक, हाँ, इंदु जी जुड़े, मैं कुछ माचिस की तीली पर बहुत शानदार आदरणीय डोली डबराल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, अंजू कपूर गांधी जी हमसे जुड़े हुए हैं, बेदिल जी, बिल्कुल उनकी आवाज अभी कुछ क्षणों में हमारे पास आ जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम आए जी। सॉरी मेरी आवाज पता नहीं कैसे बंद हो गई थी वहां पर। अब आ रही है जी आ जी? नहीं, अच्छा जी आ रही है आपकी आवाज। तो मैं कह रही थी कि सोचने लगी मैं, गुमशुदगी के अंधेरों में जीने से फायदा क्या है। रोशन करके दूसरों का घर, रोशन करने के लिए दूसरों का घर, स्वयं को समर्पित करने का फायदा क्या है। रोशन करने के लिए दूसरों का घर, स्वयं को समर्पित करने हाँ, का अभी अभी ठीक है। फायदा क्या है। जी, हाय मुझको यहाँ क्या क्या मिल गया, हाय मुझको यहाँ क्या क्या मिल गया। जलन घुटन और संताप, जलन घुटन और संताप, सब कुछ मिल गया। माचिस की ये अदनासी तीली यूं ही जलती रहेगी, माचिस की ये अदनासी तीली यूं ही जलती रहेगी। हम्म, एक वजूद ना मिलेगा इसे, एक वजूद ना मिलेगा इसे, एक पहचान ना मिलेगी, एक पहचान वाह ना मिलेगी। और आज वाह इसी वाह। माचिस की तीली की गाथा सारी दुनिया गा रही है। बहुत इसी बढ़िया। माचिस की तीली। माइक माइक बंद है आपका, माइक बंद है डॉक्टर साहिबा, माइक बंद है आपका, अनम्यूट कीजिए। ओ, बंद कर दो इसे। जी,
जी, क्या अब आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, पढ़िए आप। हाँ अभी ठीक है। नहीं, बस ये अंतिम की दुनिया क्या कह रही है, एक लोटा घी और माचिस की सिर्फ एक तीली, बस यही है औकात हर आदमी की, बस यही है औकात हर आदमी की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगी और इसके बाद मैं संचालक एक महोदय। लोटा घी और एक बहुत माचिस खूब, की तीली। बहुत खूब, एक लोटा घी बात और एक सही। माचिस की तीली, क्या बात, यही है बस औकात क्या हर बात, यही है आदमी की। औकात एक आदमी की। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर अब इंदु मैं अग्रवाल जी, आप संयोजिका हैं इस कार्यक्रम की। ठीक, बहुत अनुगूंज की शुक्रिया। गूंज, निवेदिता जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। शहर ये फिर बंद हो गया इसमें आवाज आप आई। नेटवर्क की समस्या आ रही है आज कुछ। एक तो मौसम भी खराब है, उस वजह से भी थोड़ा। जी, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर संचालन इसका आदरणीय श्रीकांत जी कर रहे हैं। और श्रीकांत जी का जहां भी नाम आता है तो पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शनासाई इस नाम से ना हो। आज बहुत सुंदर संयोजन, बहुत सुंदर संचालन हुआ और हम चाहते हैं कि श्रीकांत जी अपनी कविता से, उनकी कविता और उनकी जो वाणी है, वाणी का प्रवाह आप देखेंगे, आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं स्मृति शेष डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियों से उनको बुलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली। ये 4 पंक्तियां जो हैं आदरणीय कुंवर बेचैन साहब की, इतनी मार्मिक हैं और इतनी मारक हैं कि हर कवि और हर विचारक, हर चिंतक, हर शायर उससे स्वयं को जोड़ सकता है। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, मिलते हैं गम तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से भाई श्रीकांत श्री को कविता पाठ के लिए आमंत्रित दे रहा हूं। श्रीकांत श्री हिंदुस्तान के, भारत के सुख विख्यात खोज कवि श्रीकांत श्री जी को आमंत्रण दे रहा हूं। आइए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबर खरबंदा साहब। कोच, ये युग टेक्निकल युग है तो कुछ टेक्निकल समस्याएं बीच में कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन व्यवधानों को दूर करके सही रास्ता बनाना ही कवियों का काम है और वही काम हम कर रहे हैं। हिंदी पखवाड़े में एक कार्यक्रम है। आइए मित्रों, मैं एक गीत से शुरुआत करता हूं और 2 गीत मैं आधे आधे सुनाऊंगा क्योंकि हमें इस अनुगूंज की गूंज कार्यक्रम को हम आदरणीय अंबर खरबंदा तक जी की यात्रा में करनी है। मैं देख रहा हूं बहुत महनीय लोग, आदरणीय डोले डबराल जी, मंजू श्रीवास्तव जी, खरे जी, नीता अग्रवाल जी, हमसे सब लोग जुड़े हुए हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन मैं जोड़ता हूं सर। हस्ताक्षर कितने करते, हस्ताक्षर कितने करते हैं, बोलो हिंदी भाषा में, खुद को कहते हिंदी वाले, बोलो किस परिभाषा में, खुद को कहते हिंदी वाले, बोलो किस परिभाषा में। और पहला बंद सौंपता हूं सर सभी को कि सूर कबीरा मलिक जायसी ने जिसका गुणगान किया, सूर कबीरा मलिक जायसी ने जिसका गुणगान किया, तुलसी बाबा के पथ चलकर भूषण ने सम्मान दिया, तुलसी बाबा के पथ चलकर भूषण ने सम्मान दिया, रोती फिरती है क्यों हिंदी, रोती फिरती क्यों वो हिंदी, मित्रों घोर निराशा में, खुद को कहते हिंदी वाले, बोलो किस परिभाषा में, खुद को कहते हिंदी वाले, बोलो किस परिभाषा। और बंद देखिएगा खरबंदा साहब
कि आ आ ई भूल गए हम। सतीश भाई, आ ई भूल गए हम, का खा गा घा याद नहीं। आ ई भूल गए हम, का खा गा घा याद नहीं। दिल पर हाथ रखो और बोलो कि हिंदी बर्बाद नहीं। मेरा भी होगा संरक्षण, मेरा भी होगा संरक्षण, फिरती है इस आशा में, खुद को कहते हिंदी वाले, बोलो किस परिभाषा में। लेकिन साहब हम कवि हैं, हम केवल निराशा की बात करें तो काहे के कवि, हम आशावादिता की बात करते हैं। आदरणीय अनुराधा जी, डोले डबराल जी, अंजू जी, सभी को प्रणाम करते हुए बंद पड़ता हूं। मणि जी, कि उर्दू को अपनाया हम। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अनुगुंज ने आज हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के कवियों को, शायरों को यहाँ पर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, पोएट्स को बुलाया। हाँ, वही हिंदी का काम है, समावेशी। हमने कहा वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा अपनी कुटुंब है। तब कहता हूं कि उर्दू को अपनाया हमने, अंग्रेजी को मान दिया। उर्दू को अपनाया हमने, अंग्रेजी को मान दिया। सर्वग्राही बने रहे हम, कभी नहीं अभिमान किया। हिंदी का बेटा होकर मैं, हिंदी का बेटा होकर मैं, फिरता ज्ञान पिपाशा में, खुद को कहता हिंदी वाला, मैं तो इस परिभाषा में, खुद को कहता हिंदी वाला, मैं तो इस परिभाषा में। और अंतिम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। भाई, मणिता जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, शुद्ध आशावादिता की बात करता हूं। क्या है आशा? कि सीखे सारी भाषाएं हम, सीखे सारी भाषाएं हम, पर बस इतना ध्यान रहे, सीखे सारी भाषाएं हम, पर बस इतना ध्यान रहे, अपनी प्यारी हिंदी का मन में समुचित सम्मान रहे, अपनी प्यारी हिंदी का मन में समुचित सम्मान रहे। हिंदी बने भाषा, गाएगी जग की भाषा, गाता हूं इस आशा में, खुद को कहता। नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। नेटवर्क, आवाज आ रही है मणिका जी मेरी? जी, अब आ रही है। अब हाँ जी, अब आ रही है आवाज। आ रही है भाई जी, बस बहुत बढ़िया। मैं कविता जहां पर कुणाल उनियाल जी ने, कुणाल नारायण उनियाल जी ने जहां पर बात छोड़ी, मैं वहीं से बात जोड़ता हूं। एक कविता विशेष सतीश भाई आपके लिए भी बिल्कुल नई है, और बिल्कुल नई कविता जो आपको मेरी किसी यूट्यूब पर, कहीं मैंने चैनल्स पर अभी नहीं पढ़ी, कवि सम्मेलन में भी नहीं पढ़ी, लेकिन कई बार ऑनलाइन कार्यक्रमों में मैं पढ़ रहा हूं। आज वो कविता मेरा मन है आदरणीय अंबर खरबंदा साहब की अध्यक्षता में उस कविता का पाठ करूं। मैं एक महाभारत विषय को लेकर की कविता पिछले दिनों कही है, मैं वो कविता पढ़ने की कोशिश करूं। कि जब 5 जन्य को फूक चुके केशव बोलो फिर हट कैसा। जब 5 जन्य को फूक चुके, निवेदिता जी आप भी सुनिएगा, अनुगूंज के सारे दर्शकों को प्रणाम, श्रोताओं को प्रणाम, और ये कविता आप साथ लेकर जे आइएगा। मैं कुछ पढ़ता हूं कि जब 5 जन्य को फूक चुके केशव बोलो फिर हट कैसा। जब 5 जन्य को फूक चुके केशव बोलो फिर हट कैसा। अब थाम उठो गांडीव धनुष, व्यवहार करो ना सट जैसा। हे पार्थ वार्ता खूब हुई अब सम्रांगण में रण होगा। हे पार्थ वार्ता खूब हुई अब सम्रांगण में रण होगा। कंपित हो पृथ्वी डोलेगी, दंडित अरिका कणकण होगा। कंपित हो पृथ्वी डोलेगी, दंडित अरिका कणकण होगा। हे गुड़ाकेश क्या भूल गए जो तुम पर अत्याचार हुए। हे गुड़ाकेश क्या भूल गए जो तुम पर अत्याचार हुए। जंगल की बात नहीं फागुन महलों
महलों में पापाचार हुए। हे गुड़ाकेश किसने बोलो था भीमसेन को जहर दिया, हे गुड़ाकेश किसने बोलो था भीमसेन को जहर दिया, किसके कारण मां कुंती ने सब अपमानों को सहन किया। लाक्षागृह के पाप कर्म को हे अर्जुन क्या भूल गए, लाक्षागृह के पाप कर्म को हे अर्जुन क्या भूल गए। इतिहास तुम्ही से पूछेगा, इतिहास तुम्ही से पूछेगा क्यों असमंजस में झूल गए, इतिहास तुम्ही से पूछेगा क्यों असमंजस में झूल गए। द्रौपद के तीर हण पर तब सब दरबारी थे क्यों मौन रहे, द्रौपद के तीर हण पर तब सब दरबारी क्यों मौन रहे। भरी सभा में क्यों भीष्म पितामह द्रोण रहे, जिनके कारण पांचाली ने वर्षों वर्षों संताप सहे, जिनके कारण पांचाली ने वर्षों वर्षों संताप सहे। सक्षम थे तुम पांचों लेकिन फिर भी मिलकर सब पाप सहे, सक्षम थे तुम पापों लेकिन फिर भी वर्षों सब पाप सहे। बस 5 गांव ही मांगे थे, बस 5 गांव ही मांगे थे, धृतराष्ट्र मुझे वो दे न सके, बस 5 गांव ही मांगे थे, धृतराष्ट्र मुझे वो दे न सके। मर्यादा की नौका को तब सब योद्धा मिलकर खे न सके, मर्यादा की नौका को तब सब योद्धा मिलकर खे न सके। उद्दंड दुर्योधन ने सोचा सब पर धर्म छोड़ मुझको बांधे, उद्दंड दुर्योधन ने सोचा सब धर्म छोड़ मुझको बांधे। भीष्म उद्दंड दुर्योधन ने सोचा सब धर्म छोड़ मुझको बांधे। कृपा द्रोण के संग भीष्म क्यों बैठे थे दम को साधे, कृपा द्रोण के संग भीष्म क्यों बैठे थे दम को साधे। हे गांडीवधारी याद सुनो, हे गांडीवधारी याद सुनो, हे गांडीवधारी याद सुनो, दंडित सबको करना होगा जो मौन रहे थे सभा बीच, हे पार्थ उन्हें मरना होगा जो मौन रहे थे सभा बीच। क्या कहने भाई, रहे थे सभा मध्य, हे पार्थ उन्हें मरना होगा। हे धनुर्श्रेष्ठ धन्यान सुनो। अब कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, वो समझाते हैं उसे जो गीता की बात उसने कही। हे धनुर्श्रेष्ठ ध्यान सुनो, तुमको बस आगे बढ़ना है, तुम निमित्त मात्र मेरे केवल लड़ने का अभिनय करना है। जो देख रहे तुम इस जग में सबका सब मैं ही करता हूँ, जो देख रहे तुम इस जग में सबका सब मैं ही करता हूँ, जो देख रहे तुम इस जग में सबका सब मैं ही करता हूँ। इस नंदन वन के रंग सभी मैं निज हाथों से भरता हूँ। जब धर्म की हानि होती है तब तब पृथ्वी पर आता हूँ, जब धर्म की हानि होती है तब तब पृथ्वी पर आता हूँ। हे बन महाकाल, हे धरती का सारा अधर्म, धरती का सारा अधर्म मिटाता हूं। बस कर्म करो हे कौन कर्म है की इच्छा को त्यागो, फल की इच्छा को त्यागो, करो हे कौन पे और फल की इच्छा को त्यागो। मैं सावधान करता सबको हे जगवालो अब तो जागो। और कट टू शॉर्ट करता हूं साहब, कविता बहुत लंबी है, मैं जिस निमित्त के लिए मैंने कविता लिखी मैं उस बंद पर आता हूं। जब कृष्ण युद्ध शुरू हो गया, पूरे 18 दिनों तक भीषणतम संग्राम हुआ, शमशान हो गया कुरुक्षेत्र, मीरों का काम तमाम हुआ। जब जाना हार सुनिश्चित है रणबीच पधारी गांधारी, जब जाना हार सुनिश्चित है रणबीच पधारी गांधारी। पांडव दल डेरे में जाकर पुरजोर पुकारा गिरधारी, पांडव दल डेरे में जाकर पुरजोर पुकारा गिरधारी। कुछ प्रश्न मेरे भी मन में है, अगर आज्ञा हो पूछूं माधव। गांधारी पूछती है कृष्ण भगवान से, जब उसे पता चल गया कि अब तो हार निश्चित है। ये मेरा एक कवि का कन्वर्जन है कि जो क्या गांधारी ने प्रश्न किए होंगे, क्या कृष्ण भगवान ने उत्तर दिए, बस इसी बात पर ही मेरी कविता पूरी टिकी हुई है। मैं प्रणाम के साथ पढ़ना चाहूंगा अंतिम द्वंद के कुछ प्रश्न मेरे भी मन में है, अगर आज्ञा हो पूछूं माधव। इस द्वापर युग में श्रेष्ठ आप बाकी सबके सब है लगाओ, क्या गलती केवल पांडव की, क्या गलती केवल कौरव की, पांडव है दोष मुक्त बोलो। सतीश भाई, क्या गलती केवल कौरव की, पांडव है दोष मुक्त बोलो। हे योगेश्वर मैं पूछ रही अब तो मेरी आंखें खोलो, हे योगेश्वर मैं पूछ रही अब तो मेरी आंखें खोलो। कि एकलव्य से बर्बरीक तक केवल छल छल देखा है, एकलव्य से बर्बरीक तक केवल छल छल देखा है। कर्म किए जो तुमसे मिलकर कहते ईश्वर का लेखा है। छल से मांगे कवच कुंडल कौन धर्म था मुझे बताओ, छल से मांगे कवच कुंडल कौन धर्म था मुझे बताओ। लाक्षागृह में जल गए ब्राह्मण किसकी खातिर ये समझाओ, लाक्षागृह में जल गए ब्राह्मण किसकी खातिर समझाओ। धर्मराज कहता है खुद को धर्म की रक्षा कर नहीं पाया। नारी एक सामान्य शिष्टाचारी बोल के जिसके 98 पुत्रों का वध हो चुका हो, उससे शिष्टाचार की बात करना मैं चाहता तो इसको शिष्टाचार की भाषा में भी लिख सकता था, लेकिन मैंने वो सोचा है जो गांधारी ने उस समय गुस्से में आकर कृष्ण से कहा होगा कि धर्मराज कहता है कुछ को धर्म की रक्षा कर नहीं पाया, धर्मराज कहता है कुछ को धर्म की रक्षा कर नहीं पाया। दास बन गया था जब पहले फिर रानी को दाल लगाया। हे माधव तुमने ही मेरी, हे माधव तुमने मेरी बगिया में आग लगाई है, मेरे इस सुंदर उपवन की हर पौध को सुलझाई है। मन से चाहते अगर आप तो फिर ये युद्ध नहीं होता। द्वापर में भाई पर भाई हे माधव क्रुद्ध नहीं होता, द्वापर में भाई पर भाई हे माधव क्रुद्ध नहीं होता। लेकिन गांधारी भूल गई, ये युग
ये कुल दशकों से शापित था, लेकिन गांधारी भूल गई ये कुल दशकों से शापित था। अम्बा के श्राप को फलना था, बस कुछ पुण्यों से बाधित था। जब पुण्य कर्म सब क्षीण हुए और पाप कर्म में चढ़ बोले। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं अनुगुंज के इस पृष्ठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अंबर खरबंदा जी का, आदरणीय इंदु अग्रवाल जी का, निवेदिता जी का, जिन्होंने ये बहुत शानदार साम सजाई हिंदी पखवाड़े में। तब कहती है कि अम्बा के श्राप को फलना था, बस कुछ पुण्यों से बाधित था। बस जब पुण्य कर्म सब क्षीण हुए और पाप कर्म सर चढ़ बोले, जब पुण्य कर्म सब क्षीण हुए और पाप कर्म सर चढ़ बोले, बोलो गांधारी आप मुझे क्यों कर विद्ना सच बोले, बोलो गांधारी आप मुझे क्यों कर विद्ना सच बोले। ये प्रश्न मेरा और उत्तर भी, कृष्ण भगवान अब उत्तर देते हैं गांधारी को। मैंने पहले ही कहा कविता का अर्थ होता है समाधान देना, मैं समाधान देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो गांधारी आप मुझे क्यों कर विद्ना सच बोले, ये प्रश्न मेरा और उत्तर भी, ये प्रश्न मेरा और उत्तर भी। नैनों पर पट्टी जरूरी थी, बच्चों के पालन पोषण में कुछ शिक्षा रही अधूरी थी, बच्चों के पालन पोषण में कुछ शिक्षा रही अधूरी थी। पहले बच्चों को संस्कार, पहले बच्चों को संस्कार, फिर पति धर्म होता प्यारा, पहले बच्चों को संस्कार फिर पति धर्म होता प्यारा। सच सच कहता है श्रीकांत इतिहास अलग होता सारा, सच सच कहता है श्रीकांत इतिहास अलग होता सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए मित्रों, बहुत शानदार कविता है श्रीकांत भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा भाई, बहुत शानदार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अब मित्रों में क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस शिखर पुरुष की तरफ चलता हूं जिनकी अध्यक्षता में कविता पाठ करना अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है। वो ऐसा वट वृक्ष है जिसके छांव में जाकर हम सबको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। कुछ हमारे मन में जब भी कोई प्रश्न होता है, उनके पास जाते हैं तो हमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैंने कविता में लिखा भी है कि जो प्रश्नों के उत्तर दे दे वही है कविता रानी, जहां मिले ना समाधान वो कविता है बेईमानी, और निर्भय होकर राजाओं को धर्म सिखाना होगा, कवि है तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा। जो कविता का सच्चा धर्म निभाता है और कविता के माध्यम से देश के शासकों को, हर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का काम करता है, उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय अंबर खरबंदा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उनका जो मनोकाव्य पाठ करें और हमें आशीर्वचन दे। कि समंदर से मुझे याद आता है कि मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, तुमने समंदरों को खंगाला कभी नहीं। जिसने समंदरों को खंगाल करके मोती निकाले हैं गजल के रूप में, माहिए के रूप में, खमसे के रूप में, कविताओं के रूप में, ऐसे हम सबके बड़े ही आदरणीय सम्मानीय अंबर खरबंदा साहब, आइए आप आए, अपना अध्यक्ष उद्बोधन करें और कविता पाठ करें। आदरणीय अंबर खरबंदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत। अब दोनों काम आपने सौंप दिए, लेकिन समय तो मेरा ख्याल से इतना बचा नहीं है कि कविता भी हो और अध्यक्षीय उद्बोधन भी हो। समय बहुत कम बचा है। चलिए जितना बचा है मैं 2-3 कतात से शुरुआत करता हूं अपनी। कहता हूं कि एक कता यूं कहता हूं कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूं। देखिए बड़ा अजीब सा संबंध है। देश की बड़ी शायरा सोनिया अक्स जी सुन रही हैं, पंकज गर्ग साहब सुन रहे हैं, बेदिल साहब सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए, अनुराधा जी यहाँ मौजूद हैं, आपने सबके नाम ले दिए लेकिन मुझे भी कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई। मेरा होकर भी नहीं कहता, ये एक ही कमरे में 2 फोन चल रहे हैं, कमरे में हाँ जो आवाज आती है एक ही कमरे में अगर 2 फोन चलते तब आती है। एक ही कमरे में 2 फोन नहीं चलने चाहिए, वो आवाज आ रही है। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूं, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में, और दाद जिन गजलों पे देता नहीं महफिल में कभी, गुनगुनाता है उन्हीं गजलों को तन्हाई में। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ऐसा रिश्ता है। आदरणीय डॉली डबराल साहिबा सुन रही हैं। एक बड़ा नाजुक सा ख्याल मेरे जहन में आया, सुनिएगा दोस्तों। कुछ कुछ चमक सी चेहरे पे आती तो है नजर, कुछ कुछ चमक सी चेहरे पे आती तो है नजर, कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नजर। पलकों पे अंदाजा लगाया कि क्या घटित हो रहा होगा। कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नजर, शायद वो देखते हैं कोई दिल नशीन ख्वाब। क्या बात है। अब और दाद क्या दूं। श्रीकांत भाई
हाँ हाँ कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नजर, शायद वो देखते हैं कोई दिल नशीन ख्वाब, अब और दाद क्या दूं मैं अपने नसीब की, वो सो रहे हैं सीने पे रखकर मेरी किताब, तो मेरी किताब क्या कहते हैं सीने भाई, पे वाह रखकर वाह मेरी वाह वाह किताब। वाह 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 एक नाजुक सा ख्याल रकम किया है। वाह। और यूं भी कहता हूं कि ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, वाह। ज़बां पर भी, ये मैं दावा करता हूं और खम ठोक के दावा करता हूं, ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती, और सतीश भाई क्यों नहीं आती ये भी बता रहा हूं। ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती, तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं, अदाकारी क्या नहीं बात आती। है भाई, हमको वाह वाह अदाकारी नहीं। वाह 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 वाह। एक वो करबंदा जी वो जरूर एक सुनाइएगा, और सुनिए, वो अशरफी अशरफी वाला शेर जरूर सुनाइएगा सर, वो इजाफा है आपका इस शायरी की दुनिया में, प्लीज। एक किता और सुनिए जी स्वागत। उलझे उलझे से ख्यालात नहीं लिखे हैं, बिखरे बिखरे से सवालात नहीं लिखे हैं, उलझे उलझे से ख्यालात नहीं लिखे हैं, बिखरे बिखरे से सवालात नहीं लिखे हैं, पूछते रहते हो क्यों हाल मेरा शाम सहर, क्या मेरे चेहरे पे हालात नहीं वाह 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 क्या वाह मेरे चेहरे पे हालात नहीं लिखे हैं। भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इजाफे की बात की श्रीकांत आपने, इजाफा उर्दू शायरी में हम उसे कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा ख्याल कुदरत दे दे, कुदरत ही देती है साहब, आप कौन होते हैं शेर कहने वाले, तो कोई ऐसा ख्याल अगर आ जाए जो उससे पहले आपने न सुना हो किसी से, तो उसको हम इजाफा मानते हैं कि हमने अपनी पढ़ाया है। एक इजाफा मुझे भी कुदरत ने दिया, मैं अभी तक इजाफा इसलिए मान रहा हूँ कि मैंने किसी मौजू पर शेर नहीं सुना, तो अभी तक मान रहा हूँ, किसी ने कहा होगा तो मैं अपने अल्फाज वापस भी ले लूंगा, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या पता किसी ने कहा भी हो। वो शेर यूं है कि इधर चालाक हो तुम तो उधर बेदार वो भी है, बेदार कहते हैं जागृत है, अलर्ट अलर्ट है, एक मंजर की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, एकदम चला जाएगा। इधर चालाक हो तुम तो उधर बेदार वो भी है, तराजू से चिपककर अशरफी अब आ नहीं सकती, क्या कहने, तराजू से चिपककर अशरफी अब आ नहीं सकती। एक मतला यूं कहता हूं कि रातों को जागे रहने का फिर न सताता कोई खौफ, रातों को जागना कवियों की किस्मत में है, शायरों की किस्मत में है, रातों को जागे रहने का फिर न सताता कोई खौफ, काश ख्यालों का स्विच होता सो जाते हम करके ऑफ, काश ख्यालों का स्विच होते सो जाते हम करके ऑफ। बहुत सुंदर। अंबर साहब एक दरख्वास्त है मेरी, एक दो खमसे जरूर जरा सुना दीजिए तो। खमसे गजल नहीं सुनाऊं, फिर वक्त नहीं बचेगा, गजल नहीं सुननी है। चलिए फिर मैं गजल हाजिर करता हूं, उसके बाद खमसों पर आता हूं जी। मतला हाजिर यूं करता हूं, श्रीकांत जी नजर नहीं आ रहे हैं। मतला यूं कहता हूं कि दिल की जमीन में ऐसे भी कुछ लफ्ज बो दिए, और साहब जो बोया वही काटना पड़ेगा। दिल की जमीन में ऐसे भी कुछ लफ्ज बो दिए, हम फसल उनकी काटने बैठे तो रो दिए, दिल की जमीन में ऐसे भी। मणि जी शेर हाजिर करता हूं।
कुछ तुमने रूठ जाने में लम्हे गवाए हैं, वाह, कुछ तुमने रूठ जाने में लम्हे गवाए हैं, कुछ लम्हे हमने तुमको मनाने में खो दिए। बहुत खूबसूरत, क्या कुछ बात। लम्हे हमने तुमको मनाने में खो दिए, गजब। अब तक हमारे पास अंबर साहब ये हिफाजत शेर का जवाब नहीं है, ये शेर का जवाब नहीं है। कुछ तुमने रूठ जाने में, सतीश भाई आपके जैसा तरन्नुम मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जायका बदलने के लिए जरूरत कभी नहीं है। कभी तरन्नुम करता हूँ। ये कुछ ये तुमने ये कविता के बाद तरन्नुम की जरूरत नहीं है। जाने में, कुछ तुमने रूठ जाने में लम्हे गवाए हैं, कुछ लम्हे हमने तुमको मनाने में खो दिए, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शेर सुनिएगा। अब तक हमारे पास हिफाजत से हैं जनाब, अब तक हमारे पास हिफाजत से हैं जनाब, कुछ दाग आपने जो दिए, दर्द जो दिए, दिल की जमीन में ऐसे भी कुछ लफ्ज बो दिए। क्या कहने। और शेर यूं भी है कि स्वागत। शिकवा हमें था कुछ न मिला इस जहान से, शिकवा हमें था कुछ न मिला इस जहान से, अच्छा किया कि आपने कुछ जख्म तो दिए। वाह वाह क्या वाह, बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। कुछ जख्म बो कुछ दिए। वाह, जख्म तो दिए। क्या कहने। और आखिरी शेर इस सिलसिले का, और आखिरी शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ। पथरा चली है आंख, आप यहाँ जाओ। सतीश बंसल कह रहे थे कि चले आओ चले आओ, हाँ चले आओ चले आओ। उस पर मैं एक किताब भी आपको सुनाऊंगा, पहले ही आखिरी शेर हाजिर कर लूं, आपकी खिदमत में पेश कर दूं। स्वागत स्वागत स्वागत। चली है आंख, सतीश जी चले आओ वाली बात कर रहा हूँ। पथरा चली है आंख, हुजूर अब तो आइए, पथरा चली है आंख, हुजूर अब तो आइए, अश्कों से हमने देखिए रास्ते हो, क्या बात है, गजब। से हमने देखिए रास्ते भी धो दिए। चले आओ वाली बात पर एक बड़ी नाजुक सी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी चीज मांगी है साहब, बड़ी चीज नहीं मांगी, बहुत छोटी सी चीज मांगी है। हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, देखिए दोस्तों बहुत छोटी चीज मांगी है। सोनम जी सुन रही हैं, कृष्ण कुमार बेदल साहब अभी सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आदरणीय प्रणाम करता हूं। बहुत छोटी सी चीज की ख्वाहिश की है, ये भी उनके बस में ना हो तो क्या किया जाए। हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। बस यही कहने को आ जाओ। जिंदाबाद। इससे बड़ा कुछ नहीं मांगा दोस्तों, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। हम वक्त को हम ओवरशूट कर चुके हैं, समय से आगे निकल गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है
इसको अब यहाँ रोकना चाहिए, और क्योंकि और लोगों की और भी बिजीनेस और भी मसरूफियत होती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बात है तो मैं 1-2 खमसे ज़रूर पढ़ देता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 1-2 खमसे सिर्फ इसलिए कि मुझे तो बेहद प्रिय हैं आपके खमसे। स्वागत सर, स्वागत। देखिए, खमसा जो लोग हिंदी काव्य विधा से हैं और इस विधा के बारे में थोड़े से अपरिचित होंगे, उनको मैं बता दूं, इसमें एक मशहूर शेर लिया जाता है, उसमें 3 पंक्तियां और लगाई जाती हैं, कुल मिला के 5 पंक्तियां हो जाती हैं। तो 3 पंक्तियां ऐसी लगाई जाती हैं कि उसी बहर में, उसी रदीफ में, उसी काफिये में होते हुए और उसी भाव भंगिमा के साथ वो होती हैं। ये इन खमसे की पहचान है। सुनिएगा, जब मैं शेर पढ़ूंगा आपको अपने आप याद आ जाएगा। ये मीर तकी मीर साहब का एक शेर है, उस पर मैंने खमसा कहा है। पहले 3 मिसरे सुनिए, उसके बाद उनका शेर आएगा, आप खुद समझ जाएंगे। बारे गम को इस तरह ढोता है क्या, बारे गम को इस तरह ढोता है क्या, तू सुकूने दिल को यूं खोता है क्या, आंसुओं की फसल तू बोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे ये होता है क्या, क्या कह रहे आगे हैं? आगे देखना होता है क्या। अकबर साहब, उसने कहा कि चांद निकलता है किस तरह। मिर्जा गालिब को याद कर रहा हूँ। दौरे गमे जहान से राहत के रात दिन, फिर याद आ जाएगा आपको बहुत जल्दी। दौरे गमे जहान से राहत के रात दिन, चाहत के रात दिन वही उल्फत के रात दिन, जाने कहाँ गए वो मोहब्बत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। बैठे रहे बुरे जाना किए हुए, बैठे रहे बुरे तसव्वुरे जाना किए हुए। बहुत आरजू लखनवी साहब का शेर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और उस पर जैसा खमसा हुआ है, मेरी काविश देखें आप। मैं ये तो नहीं कहता हूँ बेहतरीन हुआ है, लेकिन हाँ, मैंने गुस्ताखी ज़रूर की है बड़े बड़े शायरों के शेर पर 3-3 मिसरे मुसल्लत करने की, चिपकाने की। आरजू लखनवी साहब का शेर आएगा और सुनिए। अरमाने खुद नुमाई, मैं पहले शेर सुनाता हूँ ताकि आप उस मंजर को जज्ब कर लें जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। क्या बात है। अब इस मंजर को ध्यान में रख के खमसा सुनिए। हमने पूछा कि चांद कैसे निकलता है, उन्होंने जुल्फों को रुख पे डाला और झटका दे के कहा कि यूं निकलता है। सुनिए। अरमाने खुद नुमाई मचलता है किस तरह, अरमाने खुद नुमाई मचलता है किस तरह, सिक्का गुरूर हुस्न का चलता है किस तरह, आलम तमाम नूर में ढलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल झटका दिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आखिरी बात कहता हूँ जी। डायरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आखिरी बात कहता हूँ क्योंकि वक्त हो चुका है, हम आगे निकल गए वक्त से। मिर्जा गालिब को फिर याद कर रहा हूँ। इस भरी दुनिया में तन्हा कर दिया, जाने किस किस दर पे रुसवा कर दिया, क्या बात, क्या थे हम इसने हमें क्या कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना बहुत बढ़िया काम के। अपनी बात खत्म करता हूँ 4 मिसरों के साथ कि दिल पर जो गुजरती है, हम पर जो गुजरती है सुनाई नहीं हमने, दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने। सतीश भाई, हम पर जो गुजरती है सुनाई नहीं हमने, दिल की तो कोई चोट दिखाई नहीं हमने, वो बात जो कह देते हैं हम तुमसे सभी से, वो बात तो को भी बताई नहीं हमने, वो बात खुद को भी बताई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, अनुगूंज का शुक्रिया, निवेदिता जी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया, और डॉक्टर इंदु अग्रवाल साहिबा का शुक्रिया, श्रीकांत जी, मणि जी, सतीश भाई, कैप्टन कुणाल, जितने लोग भी शामिल हुए उनका शुक्रिया, और जो परोक्ष रूप से हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबर खरबंदा साहब। बहुत शानदार गोष्ठी आपकी अध्यक्षता में रही। जितने भी श्रोता आज हमसे जुड़े,
मुझे आशा है कि वो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और जो लोग हमें लाइव कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के कारण नहीं सुन पाए, मुझे विश्वास है कि वो बाद में रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनेंगे और इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अधिक से अधिक लोग अंबर खरबंदा साहब को, सतीश बंसल जी को, मणि अग्रवाल जी को और इंदु जी की कविताओं का आनंद अवश्य लेंगे। आइए मित्रों, मैं आभार प्रकट करने के लिए जो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं आज के डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आभार प्रकट करें। उसके पश्चात आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी तक ये गोष्ठी समापन की घोषणा करेंगे, जो इस संस्थान के आदरणीय इंदु अग्रवाल जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। आज की गोष्ठी तो अत्यंत शानदार और जानदार रही। मैं अनुगूंज की संस्थापिका श्रीमती निवेदिता जी से और श्री खरबंदा जी से जो अध्यक्ष हैं, संचालक श्रीकांत जी और अन्य उपस्थित कवियों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस काव्य संध्या को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक ऐसी ऊंचाइयां जो कि हिमालय पर्वत, जो दून घाटी की ही हो सकती हैं और हिमालय की हो सकती हैं। श्री गोपाल दास नीरज जी ने दुरुस्त फरमाया है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है, और ये मैं आज साक्षात देख रही हूँ। और प्रसन्नता और फक्र की बात यह है कि हमारा अपना ये मंच, ये जो अनुगूंज मंच है, ये दिन प्रतिदिन ऊंची से ऊंची उड़ाने भर रहा है। आज जिस तरह श्रोतागण जुड़े और अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां हमें दी, उसके लिए धन्यवाद शब्द छोटा पड़ रहा है। मैं अभिभूत आभारी हूँ। एक बार पुनः सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम। अगर मुझसे संयोजन में कोई त्रुटि हुई हो, आज नेट ने भी बहुत परेशान किया, तो उस सब के लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सबको अंत में सबका प्रणाम, शुक्रिया। जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। हैंड ओवर टू श्रीकांत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और वैसे तो आपने सबको शुक्रिया अदा कर दी है, और लेकिन मैं थोड़े से कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ, अगर आज्ञा हो अध्यक्ष महोदय जी। स्वागत निवेदिता जी। जी, और आज का मतलब मैं आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी, आपका संचालन मैंने पहली बार सुना और आपने कमाल कर दिया। बहुत ही सुंदर संचालन आपने किया और सब श्रोताओं ने बहुत एंजॉय किया आज का कार्यक्रम। और इसके अलावा सबकी कविताएं इतनी उत्तम कोटि की थी। मणि जी की कविता, सतीश जी की कविता, कैप्टन उनियाल जी की कविता, डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी की कविता बहुत अच्छी, और आपकी खुद की जो आपने कविता सुनाई श्रीकांत जी, बहुत सुंदर कविता थी। और अंबर खरबंदा जी, आप तो हमारे संरक्षक हैं और आपसे तो हम सीखते हैं, और आपकी उर्दू शायरी सुन सुन करके हम बड़े भी हुए हैं और सीखते भी हैं, आज भी सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और आप सबका बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के नाम पढ़ लेना चाहती हूँ जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, जो श्रोतागण: आभा सिन्हा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, डॉली दबराल जी, मधु खरे जी, अंजू कपूर गांधी जी, आभा सिन्हा जी, नीता अग्रवाल जी, नवीन जोशी नवल जी, अनुराधा जी, सोनिया अक्स जी, अंजू कपूर गांधी जी, कृष्ण कुमार बेदेव जी, जीशन कुरैशी जी, अनुराधा जी, आप सबका, नवीन जोशी नवल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग पूरे इस काव्य संध्या में जुड़े रहे और आपने सबका इतना उत्साहवर्धन किया। कल हम फिर मिलते हैं आप लोगों से रोहतक की काव्य संध्या लेकर के। तो ये अनुगूंज की गूंज शहर शहर तक हो रही है और विभिन्न शहरों के कवि कवित्रियां आप लोगों से हर शनिवार और इतवार को मिलने आएंगे अनुगूंज पटल पर। आप लोग जरूर सुने और आनंद लीजिए, और नए नए कवि कवित्रियां आएंगे, आप उनकी कविताएं सुने और आनंद लें। कल रोहतक की काव्य संध्या है, आप लोग उपस्थित हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।